एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 90वां सर्ग। मैत्री आदि गुणों से उपेत तथा निष्कल भाव को प्राप्त दो प्रकार के चित्तनाश का विस्तार पूर्वक वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, वीतहव्य का चित्त जब विचार से भूंजे बीज की नाई अंकुर शक्ति से रहित हो गया था और प्रतिभास से रहित नहीं हुआ था, तब उसमें मैत्री आदि गुणों का आविर्भाव हो गया। श्री राम जी ने कहा, भगवन, आत्मा और अनात्मा के विचार से महामुनि वीतहव्य के बाधित हुए अंतःकरण स्वरूप में मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए। आपके इस कथन का क्या अभिप्राय है? हे वाग्मियों के शिरोमणि, जब चित्त ब्रह्म में बाध हो गया तब किससे मैत्री आदि गुण उत्पन्न होंगे और कहाँ वे प्रस्फुरित होंगे, यह आप मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, चित्त का विनाश दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप विनाश, दूसरा अरूप विनाश। सारांश यह है कि स्फटिक आदि स्वच्छ पदार्थों में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब में जिस प्रकार अन्य पुरुष के भ्रम का आभास होता है, उस प्रकार चित्त में पड़े हुए चित्त प्रतिबिंब में चिदंतरत्व यानी अन्य चित्त का आभास होता है। उस भासमान रूप से युक्त एक चित्त विनाश होता है और दूसरा तादृश रूप से शून्य चित्त विनाश होता है। पहला स्वरूप विनाश तो जीवन मुक्ति होने से होता है और दूसरा अरूप विनाश विदेह मुक्ति से हो जाता है। इस संसार में चित्त का अस्तित्व दुख का कारण है और चित्त का विनाश सुख का कारण है। अतः पहले चित्त की अस्तित्व का विनाश कर तदनंतर चित्त का विनाश कर देना चाहिए। हे श्री राम जी, जिसका बाध नहीं हुआ है, उस अज्ञान से उत्पन्न हुई वासनाओं से व्याप्त जो जन्म कारण मन है, वही विद्यमान मन है, यह आप जानिए। वह विद्यमान मन केवल दुख का ही कारण है। प्राक्तन अनादि अध्यास से सिद्ध देह, इंद्रिय, विषय आदि के धर्मों में आत्मा के संसर्ग अध्यास से ममता होती है और उससे वे मेरे है यो जीव घना अभिमान कर लेता है। इसी एकमात्र अभिमान से जो आत्म तत्व को न पहचानने वाला दुखग्रस्त अज्ञानी चित्त है, वही जीव कहा जाता है। जब तक मन का अस्तित्व है तब तक दुख का विनाश कैसे? जब मन अस्त हो जाता है तब प्राणी का संसार भी अस्त हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, इस अज्ञानी जीव में ही वासना रूपी अंकुरों से समूहों से दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित हुआ विद्यमान मन ही दुख रूपी वृक्ष का मूल है, यह आप जानिए। दुख रूप वृक्षों के जंगल के अंकुर उसी मन से उत्पन्न होते हैं। श्री राम जी ने कहा, ब्रह्मन, किस महात्मा का मन विनष्ट हुआ था? विनाश को प्राप्त हुए मन का स्वरूप किस प्रकार का होगा? चित्त का नाश कैसे है और नाश को प्राप्त हुए मन की व्यवहार क्षमता का लक्षण क्या है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रश्नवेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुकुल वाहक श्री राम जी, मैंने पूर्व वाक्य से चित्त की सत्ता का स्वरूप बतलाया है। अब आप इसके विनाश का स्वरूप सुनिए। हे श्री राम जी, जैसे निश्वास वायु पर्वतराज को अपने स्वरूप से विचलित नहीं करते, वैसे ही बाह्य और आभ्यंतर सुख दुख दशाएं जिस धीर पुरुष को सम स्वभाव तथा पूर्णानंदयिक रस स्वात्मनिष्ठा से विचलित नहीं करती, विद्वान लोग उस महात्मा के चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं। यह 7 बित्ते का शरीर ही प्रसिद्ध मैं हूँ, यह उससे अतिरिक्त घट आदि सब मैं नहीं हूँ। इस प्रकार की तुच्छ भावना जिस पुरुष को भीतर से संकुचित नहीं करती, विद्वान उस पुरुष के चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं। जिस नररत्न को आपत्ति, कार्पण्य यानी दारिद्रता, उत्साह यानी पुत्रादि प्राप्ति प्रयुक्त हर्ष, मद, मंदता यानी अपटुता और महोत्सव यानी विवाह आदि विरूपता की यानी विकारिता की ओर नहीं ले जाते, विद्वान लोग उसके चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं। हे साधो, इस लोक में यही चित्त का विनाश है और इसको नष्ट चित्त भी कहते हैं। यही जीवन मुक्त महानुभाव की चित्तनाश दशा है। हे निष्पाप श्री राम जी, मनस्ता यानी परमार्थ रूपता की भ्रांति से घटादि दृश्य पदार्थों का मनन करना ही मूढ़ता है।
यह आप जानिए। जब उसका विनाश हो जाता है तब चित्त विनाश नामक शुद्ध सत्स्वभावता का भली प्रकार उदय होता है। हे राघव, उस विशुद्ध सत्स्वभावत स्वरूप चित्त विनाश का जो जीवन मुक्त स्वभावात्मक है, किन्हीं लोगों ने चित्त नाम रखा है। हे पाप शून्य राम जी, जीवन मुक्त मन मैत्री आदि शुभ गुणों से संपन्न उत्तम वासनाओं से युक्त तथा पुनर्जन्म से शून्य होता है। हे श्री राम जी, ब्रह्माकार वासना से ओतप्रोत पुनर्जन्म से निर्मुक्त जो जीवन मुक्त मन की सत्ता है, वह सत्व नाम से व्यवहृत होती है। भद्र, व्युत्थान काल में ही प्रतिभास रूप से अनुभूत होने से मानो साकार स्वरूप को प्राप्त तथा सन्मात्र स्वभाव की प्राप्ति होने के कारण देह आदि परिच्छेद के संस्पर्श से शून्य जो जीवन मुक्त का स्वरूप है, यह मननीय विषय के न रहने से उसका स्वरूप मनोनाश है। तदनंतर जिस प्रकार चंद्रमा में प्रसन्न ज्योत्सनाएं रहती है, वैसे ही जीवन मुक्त मनोविनाश में प्रसन्नता मैत्री आदि गुण सदा सब तरह से रहते हैं। संतोष रूपी शीतलता के आश्रय सत्व नामक जीवन मुक्त स्वरूप मनोनाश दशा में गुण रूपी संपत्तियां उस प्रकार प्रस्फुरित होती है जिस प्रकार हिमालय में वसंत ऋतु में मंजरियां प्रस्फुरित होती है। हे रघुकुल भूषण, जो मैंने पहले अरूप मनोनाश कहा था, वह विदेह मुक्त का ही विषय है तथा अवयवादि विकारों से वर्जित है। श्री राम जी, परम पवित्र विदेह मुक्ति रूपी निर्मल पद में समस्त श्रेष्ठ गुणों का आश्रय भी प्रतिभा से मन विलीन हो जाता है। भद्र, विदेह मुक्त महात्माओं के प्राप्य विषयों सत्व विनाश रूप अरूप चित्तनाश दशा में किसी भी दृश्य पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि जिस पर ब्रह्म पद की प्राप्ति दशा में न दूसरा दिखाई पड़ता है, न दूसरा सुनाई पड़ता है, न दूसरा ज्ञात होता है, वह भूमा है इत्यादि श्रुति है। वहाँ यानी अरूप चित्त विनाश दशा में न मैत्री आदि गुण है, न गुणाभाव यानी मनोदोष है, न श्री यानी गुण समृद्धि है, न श्री का अभाव यानी दोष समृद्धि है, न चपलता है, न उदय है, न अस्त है, न हर्ष है, न अमर्ष है और न पृथक तदी परिज्ञान है, न तेज है, न कुछ तम है, न संध्या है, न दिन है, न रात, न दिशाएं हैं, न आकाश है, न नीचा प्रदेश है और न अनर्थ रूपता है, न कोई वासना है, न किसी प्रकार की रचना है, न इच्छा है, न अनिच्छा है, न राग है, न भाव है, न अभाव है और न उक्त पद साध्य है। वह परम पद तम और तेज से शून्य, तारे चंद्र सूर्य और वायु से वर्जित, संध्या रजक करण और सूर्य कांति से रहित, शरतकालीन स्वच्छ आकाश के सदृश अत्यंत निर्मल है। जिस प्रकार वायु का विशाल आकाश प्रतिष्ठा स्थान है, वैसे ही वह विशाल पद उन लोगों का प्रतिष्ठा स्थान है जो लोग संसार के कारण चित्त और तज्जनित निरंतर भ्रमण से परे हो गए हैं। विविध दुख से निर्मुक्त स्वयं चैतन्य रूप होता हुआ ही सुप्त पुरुष की नाई उन्मेष आदि क्रियाओं से शून्य ब्रह्मानंद से परिपूर्ण तथा रज और तम से रहित जो पद है, उस पद में वे महात्मा अपुनरावृत्ति से स्थिरता पूर्वक रहते हैं, जो प्रतिभासिक चित्तांश से भी शून्य विदेह मुक्त एवं आकाश कोश के सदृश सूक्ष्म हो गए हैं। 90वां सर्ग समाप्त।